अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना कुलूबना व नवासियना व जवारिहिना बियदिका लम तुमल्लिकना मिन्हा शय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। कुरान मजीद की एक छोटी जी दुआ तलावत फरमाई है। इस दुआ के अंदर कैसे आजजी दे अल्फाज ने वाकई असी लोग आजिज़ हाँ और इख्तियार जो है वो परवरदिगार दा है। ये जो असी सर झुकाउंदे हाँ, नमाज पढ़ते हाँ, इबादत करते हाँ, इस इबादत नूं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कमाल समझो। अपनी तरफ इबादत नूं मनसूब ना करो। इहदे अंदर साडा अपना कोई कमाल नहीं, बल्कि कमाल वाले दा कमाल है। देखो दुनिया के अंदर असी वेखदे हाँ कि इंसान जिस दे नाल दुश्मनी बुगज पैदा हो जाता है, उसनूं कह दिंदा वे तैनूं मैं अपने घर ना वेखां। दूसरे लफ्ज़ां च कि तैनूं मैं अपने घर दे करीब बना देखा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे तो अपने घर दे विच आउण दी तौफीक खो लैंदे ने, उसनूं भी अपने घर आउण दी फिर हिम्मत नहीं देंदे। वो भी अल्लाह के घर के अंदर कभी भी दाखिल नहीं हो सकता, मस्जिद में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने तौफीक छीन ली। जो लोग मस्जिद में आउंदे हन, नमाज पढ़ते ने, इबादत करते हैं, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां तो खुश ने, राजी ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं भी जो लोगों के नाल मुहब्बत होंदी है, उन्होंने अपने घर दे विच आउण दी तौफीक बख्शदे ने। एक अल्लाह वाले नूं किसी ने पूछा कि हज़रत जी सानू ये किवें पता चलेगा कि साडी नमाज कबूल हुई या ना। उस अल्लाह वाले ने अजीब जवाब दिता। फरमाया कि तेरा एक नमाज तो बाद दूसरी नमाज के वास्ते मस्जिद नूं आउणा, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप दी पहली नमाज नूं कबूल कर लिया, दूसरी मरतबा बुला लिया।
देखो कितना बेहतरीन जवाब देता कि तेरी पहली नमाज कबूल हो गई, दूसरी नमाज नू बुला लिया। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी पहली नमाज कबूल ना कर दे तो तुम दूसरी मरतबा बुलाउंदे ही ना। हदीस पाक दे विच आउंदा है कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरजंद इब्राहीम पैदा हुए तो अल्लाह के नबी ने खुद सज्जे कन दे विच अजान कही, खब्बे कन दे विच इकामत कही, तकबीर कही। ये जो अजान और तकबीर दे पहले अल्फाज ने, यही अल्फाज ने अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गोया के इंसान दे पहले ही करना दे विच अल्लाह की बड़ाई बोल दी जाती है। अच्छा भी एक नुकता ये होर है, अल्लाहु अकबर अजान और तकबीर दे विच 4 मरतबा क्यों कहा जाता है, जबकि दूसरे लफ्ज सारे 2-2 मरतबा कहे गए ने। अल्लाहु अकबर नूं 4 मरतबा कहा गया है। ये अल्लाहु अकबर नूं अजान और तकबीर के अंदर 4 मरतबा क्यों कहा जाता है? उलमा कराम ने विचों नुकता कढ़िया है कि ये जो कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है ना, ये 4 अनासर तो बनाई है, 4 चीज़ां तो इस कायनात नूं बनाया है। इंसान का वजूद भी 4 चीज़ों तो बनया होया है, अग, पानी, हवा, मिट्टी। 4 अनासर तो मिलके कायनात बनी, 4 अनासर तो मिलके इंसान बनिया। फिर 4 अनासर के अंदर अपनी अपनी ताकत मौजूद है। हवा के अंदर अपनी ताकत है, जब यो हवा तूफानी शक्ल इख्तियार करती है तो फिर बड़े बड़े शहरों का सफाया करके रख देती है। हवा अपनी ताकत दिखाती है। कौम आदि जैसी ताकतवर कौम नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तूफान के जरिए हलाक किया। वो इतनी ताकतवर कौम सी कि 800 साल का जाके भी जवान ही रहिंदा सी। कभी 800 साल दे धौला भी नहीं सी आउंदा, किसी का दंद नहीं सी निकलता। जब जवान नूं मौत आनी 800 साल की उम्र हुंदी सी। इतनी ताकतवर कौम सी कि मुट्ठी मार मार पहाड़ तोड़ देंदी सी। तो उस कौम नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हवा के जरिए, तूफान के जरिए हलाक किया। तो हवा के अंदर अपनी ताकत है। एक वाकया लिखा है कि बैरूनी बाहरले मुल्कों के अंदर एक मरतबा साइकलून आया। असी अपनी पंजाबी जुबान च कहने वलूहना, दूसरा बार बरोड़ा। बार बरोड़ा आया दूसरे मुल्क के अंदर, जो घुममी हवा होंगी है। उसने बार बरोले ने अपनी लपेट के अंदर एक कार उठा ली। कार उठा के आसमाना नूं ले गया। 300 किलोमीटर से ले जाके वो कार फेंकी, कख नहीं बचिया। जब एक बार बरोले के अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि कार नूं उठा के ले जाके 300 मील दूर फेंक देंदा है, कख नहीं बचता। तो फिर पूरे तूफान के अंदर कितनी ताकत होगी। तो हवा के अंदर अपनी ताकत है। दूसरा है अनासर पानी। पानी अपनी ताकत बखाउंदा है कि बड़े तो बड़े समुद्री जहाज़ों को अपने पेट के विच लैके गर्क कर देंदा है। तीसरी है अग। अग अपनी ताकत दिखाउंदी है। जब समुद्रां के अंदर अग लगती है, जंगलों के अंदर अग लगती है, तो हुकूमतां जोर ला लेन अग नहीं बुझदी। चौथी ताकत है मिट्टी की, जमीन की। जब जमीन ते जलजला आउंदा है, जमीन अपनी ताकत दिखा देंदी है। फिर बड़िया बड़िया मजबूत बिल्डिंगों का सफाया हो जाता है।
तो ये सारी कायनात चार अनासर तो मिलके बनी है। इस मरतबा अजान और तकबीर दे अंदर चार मरतबा अल्लाह अकबर कहा जाता है। अल्लाह की बड़ाई दे बोल बोले जाते ने। जब इंसान पैदा होता है उहदे पहले ही कन्ना दे विच चार मरतबा अल्लाह की बड़ाई बोल के उसनू दस दिता कि ऐ इंसान, अल्लाह की जो ताकत है वो हवा की ताकत तो भी कितने ज़्यादा है, ओदी ताकत पानी की ताकत तो भी कितने ज़्यादा है, ओदी ताकत अग की ताकत तो भी कितने ज़्यादा है, ओदी ताकत ज़मीन की ताकत तो भी कितने ज़्यादा है। तैनू उस ताकत की तरफ बुलाया जा रहा है। इस मरतबा अजान, इस करके अजान और तकबीर के अंदर चार मरतबा अल्लाह की बड़ाई बोली जाती है। ये जो कायनात बनी है चार अनासर तो बनी है, चार चीज़ों तो मिली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरजंद इब्राहीम के सज्जे कन विच अजान कही, खब्बे कन दे विच तकबीर कही, इकामत कही। फिर खजूर चबाई, खजूर चबा के अपने बेटे के मूँह दे विच डाल दी, थोड़ी जी खजूर। इस सुन्नत का दौर घट गया है। अजान भी सुना लेने, तकबीर भी सुना देने बच्चे नूं, लेकिन इतना ख्याल नहीं रखते कि किते मुत्तकी ताकत अल्लाह के वली दे कोलों अपने बच्चे नूं छुहारा या खजूर चबवा के खिला दईए। ये भी सुन्नत है। वो क्यों कि बच्चे की रग रग के अंदर, रेशे रेशे के अंदर एक नेकी की लहर दौड़ेगी। इस वास्ते पहले लोग किसी कामल शेख के कोल जाते और इस सुन्नत नूं अदा करते सी, अपने बच्चे के मूँह के अंदर खजूर या छुहारा खिला देंदे सी। अच्छा, एक होर नुकता देखो कि बच्चे की पैदाइश तो हुंदी है माँ के रहम के अंदर, पेट के अंदर। बच्चे नूं ग़िज़ा मिलती है सीने के अंदर। पैदाइश नीचे हो रही है, ग़िज़ा ऊपर तो मिल रही है। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगाम दे दिता कि ऐ मेरे बंदे, जेड़ा रिज़्क आप नूं मिलेगा वो नीचे तो नहीं मिलेगा, वो हमेशा ऊपर तो मिलेगा। तो अपनी सारी जिंदगी इस सबक नूं नहीं पढ़ाउणा कि मैनू हमेशा जो रिज़्क मिलना है नीचे तो नहीं मिलना, ऊपर वाले ने देना है। होर किते रिज़्क के पिछे लग के मेरी याद तो गाफिल हो जाए। कुरान कह रहा है वफिस समाई रिज़्किकुम, अल्लाह ने तुहाडा रिज़्क ज़मीनां दे विच नहीं रखिया, तुहाडा रिज़्क आसमानां दे विच रखिया होया है। होर नुकता देखो कि बच्चे का मूँह एक हुंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुध पीण वास्ते दो पिस्तान पैदा कर दिते। अल्लाह बच्चे नूं दस रहे ने, बंदे नूं दस रहे ने कि तू रिज़्क दे पिछे लग के 24 घंटे मेरी याद तो गाफिल ना हो जी। देख, मैं पहले ही तेरे रिज़्क का वाफर इंतज़ाम कर दिता है, ज़्यादा इंतज़ाम कर दिता है, डबल इंतज़ाम किया होया है कि तेरा मुँह एक है, पिस्तान दो ने। तू रिज़्क दे पिछे लग के मेरी याद तो कभी गाफिल ना होगी। होर ओदी करम नवाजी देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चा पैदा होया तो मुँह एक दिता, कमाउण वास्ते हथ दो दिते ने कि दो हत्थां दे नाल कमा, एक मुँह दे नाल खा। अल्लाह तो डबल इंतज़ाम करी बैठे ने पहला ही। तो फिर अल्लाह ने की फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, जब मैं तेनू इतनिया नेमतां दे नाल नवाज रखिया है कि तेरे पैदा होंदे ही तेरे रिज़्क दा मैं डबल इंतज़ाम कर दिता, हुण तू दुनिया के अंदर फखर की चाल नहीं चलनी, आजिज़ी इख्तियार करनी है, मैनू मन के चलना है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं बंदे दी आजिज़ी पसंद है, फ़ख्र पसंद नहीं है। देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कलाम मजीद नूं कित्थों शुरू किया बई? बिस्मिल्लाह तो। और बिस्मिल्लाह नूं कित्थों शुरू किया? बे तो शुरू किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कलाम नूं अल्फ तो क्यों नहीं शुरू किया? अल्फ हमेशा खड़ी हुंदी है। अल्लाह ने फरमाया तकब्बर दी निशानी है। अल्फ तो शुरू नहीं किया कि तकब्बर दी निशानी है। बे तो शुरू किया, बे बेचारी लेटी हुंदी है। अल्लाह ने फरमाया इहदे अंदर आजिज़ी है। तो बे तो अल्लाह ने अपना कलाम शुरू किया है बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक होर अजीब नुकता है, जद आम बे नूं वेखदे हां तो बे लेटी हुंदी है, जद अल्लाह दे नाल जुड़ी तो बे खड़ी हो गई। खड़ी करके नीचे नुकता डाल दिता। तो अल्लाह इंसान नूं दस दे नसीहत दे रहे ने कि इंसान मेरे नाल जुड़ जा, मैं तेनू गिरे हुए भी बुलंद खड़ा कर दूंगा। जिस तरह बे नूं बुलंद किया उसी तरह तेनू भी बुलंद कर दूंगा, तू मेरे नाल जुड़ जा। बे गिरी हुई अल्लाह दे नाल जुड़ी तो अल्लाह ने बुलंद कर दी। एक होर अजीब बात सुनो, आम हालत के अंदर अगर आप बे नूं वेखोगे तो लेटी नज़र आती है, जब अल्लाह के नाम के नाल जुड़ जाती है तो फिर बुलंद हो जाती है। परवरदिगार आलम ने इस वास्ते बे नूं पसंद करते हुए अपनी कलाम नूं बे तो शुरू कर दिता। अपनी कलाम नूं बे तो शुरू कर दिता है। दूसरी वजह कि बे दे अंदर ये भी एक नुकता है, पैगाम है कि कई हरफां दे अंदर नुकते हुंदे ने। कई हरफां दे विच नुकते ने, जिवें कि खे दे उपर नुकता, जीम दे पेट च नुकता, बे दे नीचे नुकता। तो उलमा कराम ने इहदे विचों भी नुकता कढिया है कि ये जिहड़ा नुकता है ना, इसनूं दुनिया समझ लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नुकते नूं दुनिया समझिया। खा ने दुनिया नूं सर ते उठाया, अल्लाह ने खा नूं कबूल नहीं किया। जीम ने दुनिया नूं पेट च बसाया, अल्लाह ने जीम नूं कबूल नहीं किया। बे ने दुनिया नूं अपने कदमां दे नीचे लैके रौंद दिया, अल्लाह ने फरमाया तू मैनूं पसंद है। इस तो भी ये नुकता सानूं मिलता है कि ऐ इंसान, ये जो दुनिया है ये नुकता है। अगर तैं इसनूं सर ते उठा लिया तद भी मारिया गया, पेट दे अंदर जमा कर लिया तद भी मारिया गया। अगर तू बुलंद होना चाहना, इनू पैरों के नीचे लैके रख, मेरी और मेरे हबीब की मन के चल, मैं तेनू कामयाबी अता फरमाऊंगा। साडे वास्ते सबक ये निकलिया इन्हां वाकियां तो कि देखो झुकण वाले नूं हमेशा इज्जत मिलती है। झुकण वाले नूं हमेशा इज्जत मिलती है, बड़ा बनने वाले नूं हमेशा जिल्लत सामने आउंदी है। ਇਹਦੀ मिसाल यूँ समझो कि एक हुंदा इंसान दा सर, एक हुंदे ने इंसान दे पैर। क्यों भी इन्हां दोनों के विचों उच्चा किहड़ा? पैर उच्चे नहीं है, सर उच्चा है ना। हाँ, सर उच्चा है। अच्छा, जब इंसान नूं इज्जत मिलती है, जब इंसान दूसरे तो माफ़ी मंगता है कि जनाब आप मैनू माफ़ कर दियो, सर पकड़ के माफ़ी मंगता या पैर पकड़ के? जिसने झुक के माफ़ी मंग ली, पैर पकड़ के मंगी तो बुलंद हो गया, इज्जत मिल गई या ना मिली? जब पैर पकड़े माफ़ी मंगी, इज्जत मिल गई। जब इंसान नूं जिल्लत का सामना आता है, जब इंसान नूं जलील किया जाता है, फिर ये दसो जुत्ते पैरों ते पैंदे ने या सर ते पैंदे ने?
फिर जुत्ते सर ते वजदे ने, तो सर ते क्यों वजे, ये अपने आप को खड़ा समझदा सी। तो जद भी जिल्लत मिलती है, जिहड़ा अपने आप को समार्ट बनने की, बड़ा बनने की कोशिश करता है, उसनूं जिल्लत मिलती है। जिहड़ा हमेशा आजिज़ बनता है, जिसनूं हमेशा झुकन की आदत होंदी है, अल्लाह उसनूं हमेशा बुलंद कर देंदा। कुछ लोगों दी मुच्छां खड़ियां होंदियां ने, कुछ लोगों दी मुच्छां खड़ियां होंदियां ने, वट दे के रखते हैं, ताओ दे के अपना रोब दिखाते हैं, और हमेशा पलकां खांदियां, ये खड़ियां होंदियां ने, झुकियां होंदियां ने। मुच्छां ते खड़ियां होंदियां ने, पलकां बिछियां होंदियां ने, झुकियां होंदियां ने। एक मरतबा मुच्छां और पलकां दे अंदर मुनाजरा शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई। मुच्छां कहन लगियां असी आला, पलकां कहन लगियां असी आला। मुच्छां कहन लगियां कि इंसान की शान तो सातों है, इंसान ताऊ दे के रखता है, वट दे के रखता है। पलकां ने जवाब दिता कि ये दस कि जब अदब और तज़ीम का वक्त आता है, तो उस जगह तेरा नाम आता है या साडा नाम आता है? भी जब बंदा अदब और तज़ीम करता है, यही तो कहता कि मैं बई उहदे कोले जाके अपनियां पलकां नीवियां कर लियां, नज़रां नीवियां कर लियां, तो उन्हें मैनू माफ़ कर दिता और मैनू इज्जत मिल गई। उस जगह दसो भी मुच्छां नूं बट दे के काम चलता है या पलकां बिछा के काम आउंदा है? हाँ, पलकां नीचियां करके इज्जत मिलती है, ताज़ीम मिलती है। तो मुच्छां ने कहा जवानी की पहचान सातों है। पलकां ने जवाब दिता कैंची भी तुहाडे सिर ते चलती है। अगर जवानी की पहचान तो हाथों है, फिर कैंची भी तुहाडे सर ते चलती है। मुच्छां ने कहा कि लोग सानू बना संवार के रखते हैं। मुच्छां ने की कहा, लोग सानू बना संवार के रखते हैं, तेल ला के रखते हैं, वट दे के रखते हैं, ताओ दे के अपना रोब दिखाते हैं। पलकां ने एक मिनट के अंदर उन्हों की हद करके रख दी। फरमाया ये भी कोई बड़ाई है तुहाडी? जब इंसान अपना नक साफ करता है, तुहाडा सारा गुरूर निकल जाता है। जब इंसान अपना नक साफ करता है, तुहाडा सारा तकबर खत्म हो जाता है। ये दस गंदगी पहला तुहाते गिरदी है, साते गिरदी है? तो जिसने हमेशा उपर नूं बनने की कोशिश की, वो जलील हो गया। जिसने अपने आप को क्या मैं कुछ भी नहीं, आजिज़ी इख्तियार कर ली, अल्लाह ने उसनूं बुलंद मकाम अता फरमाया। बकरी का हशर तुसीं सुनते रहंदे हो, बकरी के अंदर मैं होंदी है ना, अल्लाह नूं ये मैं पसंद नहीं है। कि जो मैं करेगा वो कुर्बानी का बकरा बन के रहेगा। जिसने भी मैं की, वो कुर्बानी का बकरा बन के रहा। अच्छा, मैना एक परिंदा है, मैना एक परिंदा है। इनू लोग घर के अंदर रखना पसंद करते हैं, पालते हैं। सुबह तो शाम इनू बेहतरीन खाना खिलाते हैं, खिदमत करते हैं। वो किस वास्ते कि जब मैना बोलती है ना, तो बड़ी प्यारी लगती है। जद भी बोलती है तो की कहती है? मैना मैना। इस वास्ते उसका ना ही मैना पड़ गया। की बोलती है? मैना मैना। बड़ी प्यारी लगती है जब बोलती है, तो उसका ना ही मैना पड़ गया। गोया कि वो अपनी ज़ात को नफ़ी कर रही है कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ है वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात नूं ओहदी अदा इतनी पसंद आई कि अच्छा तू कह रही है मैं कुछ नहीं, जो कुछ है वो अल्लाह है। ओहदी दिल नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ओहदी आवाज़ नूं लोकां दे दिलां दे अंदर रचा छड्डिया, मुहब्बत भर दिती कि लोग तैनूं घर के अंदर रखणगे, प्यार करनगे, अच्छे अच्छे खाने खिलाउणगे। और जिसने मैं की थी, क्या किसी पंजाबी शायर ने लिखा है, कहता बकरी करे मैं
ते गले छुरी फरावे, बकरी करे मैं ते गले छुरी फरावे, मैना करे मैना सब दे मन नूं भावे। जिसने मैं कीती वो ते मारिया गया, जिसने क्या मैं नहीं उन्हें मन अपना जित लिया, लोगों के मन जित लिए, कामयाब हो गया। तो देखो मैं करने वाले चो नहीं बनना, मैं करने वाले चो नहीं बनना, मैना करने वाले चो बनना है कि अल्लाह मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तेरी जात है। जिसने भी मैं कीती, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी गर्दन मरोड़ी, उन्होंने भस्म करके रख दिता। जिसने मैं कीती, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी गर्दन मरोड़ी ते भस्म करके रख दिता। नमरूद ने सर उठाया, मैं हाँ। नमरूद ने की किया, मैं भी हाँ, मैं खुदा हाँ। बड़ाई का बोल बोलिया नमरूद ने, हत्ता कि खुदा दे नाल मुकाबला भी करने वास्ते चलिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लंगड़े मच्छर को हुक्म फरमाया कि जा तू ही ਇਹਦਾ दुश्मन बन जा, ताकि ਉਹਦੀ मैं खत्म हो गए। लंगड़ा मच्छर आया, नमरूद के नक च घुस गया, जाके दिमाग का भेजा खाना शुरू कर दिता उस लंगड़े मच्छर ने। नमरूद नूं इन्नी तकलीफ होंदी है कि अपने सिपाहियां नूं, वजीरां मशीरां नूं कहन लगा, मेरे सर के उत्ते थप्पड़ मारी चलो। जो थप्पड़ मारते ने मच्छर जरा कि पिछे हट जाता है, आराम हो जाता है। जब थप्पड़ मारने बंद कर देंगे ने, मच्छर फिर अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। हत्ता कि वो थप्पड़ मारन वाले उकता गए। मैं तो यूँ कहूँगा कि वो मच्छरी बड़े उस दौर का मुजाहिद थी। मच्छरी बड़ा अल्लाह ने बाडी कार्ड चुनिया, जिन्हें इतने बड़े बादशाह का खात्मा करके रख दिता। तो थप्पड़ मारन वाले उकता के कहने लगे, बादशाह सलामत, हुण साडे बस का रोग नहीं रहा, असी थक गए, बाह साड़ियाँ थक गई ने। तो नमरूद बड़ा परेशान होया, कहने लगे भी हुण की किया जाए। फिर उसने वजीर के नाल मशवरा किया कि भी ये तो उकता गए, थक गए। वजीर ने मशवरा दिता कि देखो आपनों मिलने वाले बथेरे आउंदे ने, आप दी तीमारदारी खबर लैन वाले बथेरे आउंदे ने, आप शहर के विच ऐलान करा दिओ कि भी जो भी कोई बादशाह की खबर लैन वास्ते आए वो सलाम करने की बजाय 5-7 थप्पड़ लाए, सलाम ना करे, 5-7 आउंदा दिमाग बादशाह के सर ते थप्पड़ लाए। यही कार्रवाई शुरू हो गई। हुण देखो उसने अपनी बड़ाई जाहिर की, पहला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसदे वजीरां मशीरां तो थप्पड़ लगवाए, हुण आम मखलूक थप्पड़ ला रही है। तो इतनी जिल्लत की मौत वो जालम मरिया। तो जिसने खुद अपने आप को समाट बनने की, बड़ा बनने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसनूं जलील करके दुनिया तो रुखसत किया। तो बड़ा बन के नहीं रहना, छोटा बन के जिंदगी गुजारनी है, आजजी दे नाल, इनकसारी दे नाल जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह नूं बंदे दी आजजी पसंद है। जिसने बड़ा बनया, अल्लाह ने उसकी गर्दन मरोड़ी। किताबों के अंदर एक वाकया लिखा है कि एक जिम्मेदार थी, 1000 किले उसके मालिक थी, जमीन थी उसके कोल, 1000 किलियां का मालिक। अंदाज़ा फरमाओ कि कितना माल होएगा जिहदे कोल 1000 किले होणगे, अरबां खरबां होएगा ना माल उसदे कोल। एक दिन अपने दोस्तां दे नाल शहर के एक चौंक दे विच खड़ा है। ये कुछ दोस्त कहन लगे कि यार की करिए, रोटी का मसला बड़ा मुश्किल दे नाल चलता है। गरीब दोस्त जी, कुछ रोटी का मसला बड़ा मुश्किल दे नाल चलता है। जब इंसान के कोल माया दौलत आम आ जाती है ना, फिर कुछ इंसान ऐसे ने वो माया दौलत के फखर के अंदर आके खुदाई लहजे दे विच बोलना शुरू कर देंगे ने।
इस जिमीदार ने खुदाई लहजे दे नाल उन्हां नूं की किया, वो तुहाडे भुखे मलंगां दे कोल की होना है। ये फखर दा बोल है नहीं कि तुहाडे भुखे मलंगां दे कोल की होना है। तुसी तां सोचदे हो कमाईए कित्थों, और मैं ये सोचदा कि लावां कित्थे। ये फखर दा बोल सी, ये तकबर दा बोल सी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पसंद नहीं आया। थोड़े दिन गुजरे, सख्त बीमार हो गया। ऐसी बीमारी आई कि ला इलाज बीमारी आ गई, दुनिया तो रुखसत हो गया। ਇਹਦਾ एक बेटा थी, जवानुल उमर, जवान होने वाला थी, एक कोई बेटा जवान हो गया, ਉਹਦੇ हथ बाप की दौलत लग गई, 1000 किले जमीन। उसने कहा था सारी जिंदगी अगर मैं ऐश परस्ती के विच भी गुजारा तो खत्म नहीं होनी। जवान होया, हर नशे के अंदर पहला तो मुबतला हो गया, जेड़ा भी महंगे तो महंगा नशा वो भी। फिर बदमस्ती के अंदर, जनाकारी बदकारी के अंदर मुबतला हो गया। फिर जुएबाजी के अंदर मुबतला हो गया। फिर तुहानू पता है कि ऐसिया के कुछ खान पीन वाले भी दोस्त बन जाते हैं, भी माल चंगा इनू रगड़ो हुण, पुठियां सलाहां देनियां नाल खाना। उन्होंने इनू ये मशवरा दिता, हुण दूसरे मुल्कों के विच चलिया कर वीज़ा ला के, उत्थे जाके बदमस्ती करया कर, उत्थे जुआ खेडिया कर। दूसरे मुल्कों के विच जांदा, जुए के अंदर यकदम लखां रुपया हार जांदा सी। जमीन फरोख्त करनी शुरू कर दी, जुए के अंदर हारदा रहा, नशे करदा रहा, हर बुराई करदा रहा। माँ बेचारी हौंके दे नाल ही मर गई। शादी हो नहीं रही, क्योंकि लोगों को पता है जुएबाज है, नशेबाज है, हर बुराई है। बाप की सारी जायदाद खत्म कर दी नशे के अंदर, बुराइयां के अंदर। घर भी बिक गया। हुण नशे तो मजबूर होके, रोटी तो मजबूर होके उसे चौंक दे अंदर खड़ा भीख मंग रहा थी कि जिस चौंक के अंदर खड़ के दे बाप ने खुदी का लफ्ज बोलिया सी कि तुसी कहंदे हो कमाईए कित्थों, मैं कहना लावा कित्थे। अल्लाह ने सब कुछ पसंद करके रख दिता। इस वास्ते मेरे अजीजों, इस दुनिया के विच बड़े बन के नहीं रहना, अपने आप को छोटे बन के जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह नू बंदे दी आजिज़ी पसंद है। अल्लाह नू कोई अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है तेरी ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनू भी और आप हज़रात नू भी इन्हां बातों के उत्ते अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।